बी वोकेशनल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे समक्ष नया वक्त है, नया वर्ष आने वाला है, नई चुनौतियां हैं हमारे सामने और आपके गुरुजन आपको प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि एक इतने बुरे समय के बाद हमें फिर से उठकर खड़े होना है, फिर से हमें चलना है और फिर से हमें सबको दिखा देना है कि हम डरे नहीं हैं, हम थके नहीं हैं और हमने जो इतना समय झेला है, जितना हमने ये कड़वाहट झेली है, जितना ये कटु अनुभव झेला है, उन सबको झेल कर आज हम फिर से तरोताज़ा हो गए हैं और फिर से आ गए हैं, मैदान में डटकर खड़े हुए हैं कि चलिए अब हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप दूसरी कक्षाओं में गए हैं और आपके लिए जो है वहाँ पर भी नई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए नई चुनौतियाँ हैं, आपके लिए नया वर्ष है। हो सकता है आपने बहुत सारी कक्षाएं ऑनलाइन में की होंगी और ऑनलाइन कक्षाओं का आपके साथ आपके लिए ये एक नया जो है युग सा है, क्योंकि आपने हमेशा जो है ऑफलाइन पढ़ाई की है। अब आपके लिए जो है ऑनलाइन कक्षाओं का नया युग है। और उसके बाद आपने जो अभी कोरोना का जो एक महामारी झेली है, उसकी वजह से आपका जो नुकसान हुआ है, अब आपको उसकी भरपाई करनी है। आपको अब जो है दुखी नहीं होना है, आपको अब पीछे नहीं हटना है और जितना भी आपने समय, जो आपको ऐसा लगता है आपका समय खराब हो गया है, वो आपका समय खराब नहीं हुआ है। उसमें आप फिर से जो है प्रिपेयर हो चुके हैं नए संघर्षों को जो है आत्मसात करने के लिए। फिर से तरोताज़ा हो गए हैं, उठकर खड़े हो गए हैं आप चलने के लिए कि हम अभी तक हमारे अंदर जोश बाकी है। इसीलिए कभी भी जो है हार ना माने और आगे बढ़ते रहें। हो सकता है आपके लिए आगे कुछ ऐसी चुनौतियां आए, जो हमारी चुनौतियां सामने हैं, ऐसी चुनौतियां आए जिससे आप जीवन के संघर्षों को झेलते हुए एक ऐसे नागरिक के रूप में सबके समक्ष प्रस्तुत हों जैसा कि आप पहले ना हो सकते हैं। जब सोना तपता है तभी वो कुंदन बनता है, तभी उसकी असली पहचान होती है। वो उसमें भट्टी में पककर भी जो है अपना रंग दिखाता है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य ना खोएं, हमेशा जो है खड़े रहें, डट कर खड़े रहें, क्योंकि मुसीबतें आती हैं। मुसीबतें ईश्वर उन्हीं को देता है जो उनको अच्छे तरीके से झेल सकते हैं। मुसीबतें ईश्वर उन्हें नहीं देता जो झेल नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर को पता है कि यह व्यक्ति जो है मेरा बहुत गुणगान करता है, यह व्यक्ति मेरा हर दिया हुआ जो चाहे वो मुसीबत हो, चाहे वो सुख हो या चाहे वो दुख हो, बहुत ही प्यार से लेता है मुझे। तो इसीलिए छात्रों, अब घबराना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे कैसी भी पढ़ाई हो, आपको जो है ढंग से पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। और आप इस कॉलेज से जब बाहर भी चले जाएंगे, तब आपको नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। आप दिखा दीजिए कि आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, आप उस कॉलेज के सबसे होनहार छात्र हैं। मुझे आप सब पर बहुत विश्वास है। आप सब मेरे लिए सबसे विशेष हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे बने और मैं चाहती हूँ जो कुछ भी आपने पिछले समय में जो कुछ भी झेला है, जो कुछ भी आपके साथ तकलीफें रही हैं, आप उनसे जो है ऊपर ऊपर उठें, आप उनको जो है ओवरकम करें और फिर अपनी जो नेगेटिविटी है उसको हटाएं। एक पॉजिटिविटी के साथ नए कोर्सेज में आप जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छे नागरिक बनकर जो है सबको दिखाएं। मेरा आपके समक्ष आने का सिर्फ इतना ही औचित्य है। मैं आपके सामने इसलिए आई क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहती थी, तो मुझे लगा इससे अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। इसीलिए मैं जो है आपके समक्ष इस तरीके से आई हूँ। अभी उन सभी छात्रों से विनती है जिन्होंने अपना धैर्य धीरज इस कोरोना काल में खो दिया है, जो ये सोचते हैं आगे जिंदगी नहीं है, अब बस सब कुछ खत्म हो गया है। छात्रों, ऐसा नहीं है। अभी बहुत कुछ शेष है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो छोटा सा दौर था, ये चला जाएगा। सभी से मेरी ये विनती है, गुजारिश है कि आपको अगर कुछ मुझसे पूछना है, आपकी कुछ तकलीफें हैं, उनको हल करना है, तो आपकी मैडम आपके समक्ष है। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी अगर कुछ तकलीफें हैं तो मुझसे साझा कर सकते हैं। मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं आपको जो है उसका उत्तर दूंगी, आपकी तकलीफों का निदान करने की कोशिश करूंगी
और हो सकता है कि आपका जीवन जैसा पुराना था वैसा ना रहे और आप जो है एक अच्छे नागरिक बनकर, एक अच्छे छात्र बनकर, एक अच्छे युवक बनकर जो है समाज के समक्ष प्रस्तुत हों। थैंक यू स्टूडेंट्स।